सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर का। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस पे देखिए। मुझे अब ये निकालना है, ठीक है। अब अपन ये निकाल तो लें, बट देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडर रूट 2 भी मैं रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट अंडर रूट, अब यही x की वैल्यू ऐसे है कुछ। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो कर लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करता हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, देखो अंडर रूट, अब पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। ये अंडर रूट जो एक्स है इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो अंडर रूट एक्स को ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो। अंडर रूट और एक्स की वैल्यू क्या है? 2 + √3। अब बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ और इसको लेट कर लेता हूँ। 2 + √3 इक्वल्स टू, यहाँ पे √a + √b लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल तोड़ के कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि 2 + √3 का होल अंडर रूट को मैंने क्या कर दिया, इसको पार्ट्स में तोड़ दिया। √a + √b, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये अंडर रूट है और ये पूरा वाला पार्ट जो है ये अंडर रूट b है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा। तो अपन ने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया तो ये हो जाएगा √2 + √3। तो मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं अगर √a + √b का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, ये हट जाएगा ये वाला अंडर रूट इससे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और इसके ऊपर से जो अंडर रूट है ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी a + b + 2 √ab, ठीक है। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो इस पर आइडेंटिटी लगी a + b का होल स्क्वायर की। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, जो जो इसका रियल पार्ट है, तो जैसे ये वाला a + b, ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना। तो मैंने इसको कंपेयर कर लिया, तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगा a + b = 2 और 2 √ab = यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब a + b तो मैंने निकाल लिया। अब अगर मैं a - b निकाल लूँ किसी भी तरीके से, तो मैं a - b और a + b को कंपेयर करके a और b की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो अब मैं a - b निकाल लेता हूँ। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है कि a² + b² - 2ab होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से देखो। a - b के अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² + b², सॉरी एक मिनट रुकिए। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता तो ये हो जाता a² + b² + 2ab और -4ab। तो ये क्या हो जाता, -2ab। तो ये लेफ्ट राइट हैंड के बराबर हो जाता। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा, इसलिए क्यों लिखा मैंने इसको, इसको मैंने क्यों लिखा, इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरे पे a - b आ जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देख लीजिए, तो a - b का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो a + b तो मेरा वैल्यू आ चुकी है 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो a√ab = √3/2 और ये अंडर रूट है, जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3/4। तो ए बी आ जाएगा मेरे पे 3/4। तो मैं लिख लेता हूँ 3/4, ये कट गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 - 3
तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी आ गया मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 विच इज 1। a माइनस बी आ गया मेरे पे 1, तो a माइनस बी आ गया 1 और a प्लस बी था मेरा 2। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और a माइनस बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा जी ये a इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। अब a अगर 3/2 आ गया तो सिमिलरली b आ जाएगा मेरे पे क्या, यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा a 3/2 माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दो, 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2 है ना। तो b की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या रखा था, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने ये किया था ना, तो अब मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दूंगा। तो a की वैल्यू आई थी 3/2 अंडर रूट पे, और देखो a की वैल्यू 3, तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b लिखा था ना मैंने इसको, तो और b की वैल्यू है अंडर रूट 1/2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये जो मेरे पे वैल्यू है ये है अंडर रूट x की वैल्यू। सिमिलरली आपको अब क्या करना है, देखो अंडर रूट y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है जी, तो y पे लेके आए मेरे पे y क्या है मेरे पे देख लीजिए, हाँ x y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 1। तो y हो जाएगा मेरे पे 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स कितना था, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 3, सॉरी 2 प्लस अंडर रूट 3 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब सिमिलरली अब y की वैल्यू अपन पे आ चुकी है। ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो मैं इसको फिर से क्या करूंगा, अब देखो y की वैल्यू ये है मेरे पे कितनी है, 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने क्या किया, एक अंडर रूट एक्स निकाला, वैसे ही आप अंडर रूट वाई निकाल लो। तो मैं फिर से यहाँ पे अंडर रूट वाई निकाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट वाई निकालता हूँ। तो अंडर रूट वाई के लिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको फिर से मैं लेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, क्योंकि देखो बीच में साइन माइनस है। तो फिर से अपन वही वाला काम कर लेंगे। ठीक है, वही वाला काम जैसे अपन ने किया था पहले। ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू, फिर से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब बी, माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर से मैं क्या करूंगा, रियल रियल को रियल रियल के साथ लिख दूंगा और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी के पार्ट्स के साथ लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा -2 ए बी अंडर रूट का इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पे मेरे पे आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड या इसका जो अंडर रूट है मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 3/4। ठीक है, अब फिर से वही वाला काम कर लेंगे अपन, है ना। फिर से वही वाला काम करेंगे कि ए देखो ए प्लस बी तो आ गया मेरे पे, अब ए माइनस बी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट के बराबर में है, और मेरा अगर a माइनस बी आ जाएगा तो मैं कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अब मेरे पे a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी मुझे निकालना है, तो a प्लस बी तो मुझे पता है ये है -4 इंटू ए बी की भी पता है मुझे ये है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरा a माइनस बी आ जाएगा 1।
कंपेयर कर लोगे। सिमिलरली अब आपका देखो a प्लस बी कितना आया था 2 और a माइनस बी आया है 1, तो फिर से वही वाला काम करूंगा। 2a इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू आ गई 3/2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखो यहाँ से भी वही वाली वैल्यू आई। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। कहाँ पे रखा हमने, हाँ यहाँ पे देखो, तो मेरा अंडर रूट वाई भी आ जाएगा विच इज अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट 2। तो ये मेरा क्या आ गया, अंडर रूट वाई आ गया। अब मेरा काम आसान हो चुका है, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे वैल्यूज पे पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो ऊपर चल लेते थोड़ा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी। चलो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ ना, एक मिनट रुको यार, एक सेकेंड। तो मेरे पे अंडर रूट भी आ चुका है, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई भी मेरे पे आ चुका है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू, मुझे निकालना है वैल्यू। तो बस अब वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू अपन को पता है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3 होल अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, अब अंडर रूट एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स की वैल्यू अपन ने क्या कर दिया है, निकाल दी है। और वो क्या थी हमारी एक्स की वैल्यू, एक मिनट मैं ऊपर देख लेता हूँ भाई। हाँ ये है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस y की वैल्यू मैंने निकाली थी ऊपर। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख दिया, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट y की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। बस 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 अब हो जाएगा। अब पहले मैं नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा जी 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये तो एज इट इज इसी के ऊपर है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो 2 माइनस अंडर रूट 3 होल अपॉन, मैं अंडर रूट 2 नीचे से क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा अंदर क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या करूंगा, जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या मेरा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इस 2 को अपन क्या कर देंगे, ऊपर फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 होल अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 होल अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 3। क्या बात है। अब यहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया। अब मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। तो इसको इंडिविजुअली आप सॉल्व कर लो, इसका रैशनलाइज करो, इसका रैशनलाइज करो, और आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ, वो अंडर रूट 2 आने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, लव यू।